वाराणसी की हवा में कुछ जादुई था। गंगा के तट पर बसा यह शहर न केवल भारत का आध्यात्मिक केंद्र था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो ठहर सा गया था। संकरी गलियों में मंत्रों की गूंज, घाटों पर जलती चिताओं की राख और साधुओं की रहस्यमयी उपस्थिति इस शहर को एक अनोखा माहौल देती थी। यहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे के साथ ऐसे नाचते थे जैसे दो प्रेमी जो कभी अलग नहीं हो सकते। राघव शर्मा 27 वर्षीय एक पत्रकार दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसका काम उसे बड़े बड़े नेताओं, भ्रष्टाचार की कहानियों और सनसनीखेज खबरों की दुनिया में ले जाता था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे रहस्यमयी कहानियां आकर्षित करती थीं, ऐसी कहानियां जो सामान्य दुनिया की समझ से परे थीं। एक दिन अपने दफ्तर में पुराने अखबारों को उलटते हुए उसे एक लेख मिला। शीर्षक था अघोरी, मृत्यु के साथ संवाद करने वाले साधु। लेख में दावा किया गया था कि वाराणसी के अघोरी साधु न केवल मृत्यु से डरते नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और गूढ़ अनुष्ठानों के माध्यम से उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। कुछ का कहना था कि वे मानव खोपड़ियों में भोजन करते हैं, श्मशान में साधना करते हैं और ऐसी शक्तियां रखते हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे हैं। राघव का मन उत्साह से भर गया। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी खोज थी जो उसे दुनिया के सामने एक नया सच ला सकती थी। उसने तुरंत अपने संपादक को फोन किया। मुझे वाराणसी जाना है, उसने कहा। मैं अघोरियों पर एक लेख लिखना चाहता हूं। संपादक ने हंसते हुए कहा, राघव, तू पागल है। वो लोग खतरनाक होते हैं, लेकिन ठीक है, अगर तू कुछ अनोखा ला सका तो ये हमारा सबसे बड़ा स्कूप होगा। राघव ने अपनी बैग पैक की और अगली सुबह की ट्रेन से वाराणसी के लिए निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन विचारों में डूबा था। क्या ये अघोरी वाकई मृत्यु को मात दे सकते हैं, या ये सब केवल अंधविश्वास और अफवाहें हैं? वह जल्द ही इसका जवाब जानने वाला था। वाराणसी पहुंचते ही राघव ने शहर की जीवंतता को महसूस किया। दशाश्वमेध घाट पर भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज और गंगा की लहरों का शोर उसे एक अलग दुनिया में ले गया। उसने एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर लिया और अपने नोट्स निकाले। उसका पहला लक्ष्य था मणिकर्णिका घाट, वह जगह जहां अघोरी साधुओं के बारे में सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई देती थीं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे रहस्यमयी और डरावना स्थान था। यहां चिताएं दिन रात जलती रहती थीं और हवा में राख की गंध बसी रहती थी। राघव ने अपने कंधे पर कैमरा लटकाया और घाट की ओर बढ़ा। रात का समय था और घाट पर सन्नाटा छाया था, सिवाय चिताओं की चटकने की आवाज के। कुछ डोम, श्मशान कार्यकर्ता चुपचाप चिताओं को जलाने में व्यस्त थे, जबकि कुछ साधु दूर कोने में बैठे ध्यानमग्न थे। राघव ने एक डोम से पूछा, यहां कोई अघोरी साधु मिल सकता है? डोम ने उसे घूरते हुए कहा, बाबा लोग रात में आते हैं, लेकिन सावधान, वे सबके साथ बात नहीं करते। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो काल भैरव मंदिर जाओ। राघव ने काल भैरव मंदिर का नाम सुना था। यह वाराणसी का एक प्राचीन मंदिर था जहां अघोरी साधु अक्सर पूजा करने आते थे, लेकिन उस रात वह मणिकर्णिका घाट पर ही रुक गया। वह एक पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गया और अपने नोट्स में कुछ लिखने लगा। तभी उसकी नजर एक अजीबोगरीब व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति लंबा और कृशकाय था। उसका शरीर राख से सना हुआ था और उसकी जटाएं कंधों तक लटक रही थीं। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे समय और मृत्यु को भेद सकती हों। सबसे हैरान करने वाली बात थी कि वह एक मानव खोपड़ी को हाथ में पकड़े हुए था, जिसमें से वह कुछ खा रहा था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति के पास जाने का फैसला किया। नमस्ते बाबा, राघव ने डरते हुए कहा। मैं एक पत्रकार हूं। मैं अघोरियों के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं शिवदास हूं, उसने गहरी भारी आवाज में कहा। काल भैरव का दास, तू क्या खोज रहा है बालक? राघव ने हकलाते हुए जवाब दिया। मैं आपके बारे में, अघोरी परंपरा के बारे में जानना चाहता हूं। क्या यह सच है कि आप मृत्यु को मात दे सकते हैं? शिवदास की हंसी घाट के सन्नाटे में गूंज उठी। मृत्यु को मात देना? मृत्यु तो हमारी सखी है।
वह हमसे डरती नहीं और न ही हम उससे डरते हैं। अगर तू सत्य जानना चाहता है तो मेरे साथ चल, लेकिन सावधान, यह रास्ता आसान नहीं है। राघव का मन उत्साह और भय के मिश्रण से भरा था। वह जानता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और शिवदास के पीछे चल पड़ा। शिवदास राघव को मणिकर्णिका घाट के पास एक छोटी सी गुफा में ले गए। गुफा का प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि राघव को झुककर अंदर जाना पड़ा। अंदर का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। दीवारों पर मानव खोपड़ियां सजी थीं, कुछ पर राख और सिंदूर के निशान थे। जमीन पर एक जटिल तांत्रिक यंत्र बना था, जिसके बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। हवा में अगरबत्ती की गंध के साथ कुछ और भी था, एक ऐसी गंध जो राघव को असहज कर रही थी। ये खोपड़ियां, ये किसकी हैं? राघव ने डरते हुए पूछा। शिवदास ने एक खोपड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ये उन आत्माओं की हैं जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया। हम अघोरी मृत्यु को नहीं डरते। खोपड़ी केवल हड्डी नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। इसमें साधना की शक्ति है। राघव ने देखा कि शिवदास ने खोपड़ी से कुछ राख निकाली और उसे मंत्र पढ़ते हुए अपने माथे पर लगाया। फिर उन्होंने राघव की ओर देखा और कहा, तू यहां सत्य खोजने आया है, लेकिन सत्य को देखने के लिए तुझे अपने डर को छोड़ना होगा। राघव का मन संशय से भरा था। लेकिन ये खोपड़ियां, ये अनुष्ठान, क्या ये सब सचमुच काम करते हैं? क्या आप मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं? शिवदास ने एक गहरी सांस ली और कहा, मृत्यु को नियंत्रित करना कोई जादू नहीं है, यह एक समझ है। हम अघोरी मृत्यु को नहीं लड़ते, हम उसे समझते हैं। तंत्र मंत्र, खोपड़ियाओं और श्मशान, ये सब केवल साधन हैं। असली विद्या मन के भीतर है। शिवदास ने राघव को एक छोटा सा काला पत्थर दिया। इसे रख, उन्होंने कहा, यह तुझे सत्य दिखाएगा। लेकिन याद रख, सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। राघव ने पत्थर को अपनी जेब में रख लिया। उसका मन सवालों से भरा था, लेकिन वह जानता था कि जवाब केवल समय और अनुभव ही दे सकते हैं। शिवदास ने उसे रात में वापस आने को कहा। कल रात जब चांद अपने पूरे शबाब पर होगा, हम साधना करेंगे, लेकिन इसके लिए तुझे तैयार रहना होगा। राघव गेस्ट हाउस लौट आया, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह काले पत्थर को बार बार देखता रहा। उसकी उंगलियों में पत्थर ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वह जीवित हो। राघव को लगा कि वह किसी ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जिसके लिए वह शायद तैयार नहीं था। राघव की नींद उस रात नहीं आई। गेस्ट हाउस की पतली दीवारों के पीछे वाराणसी की रात की आवाजें, घंटियों की टनटना, गंगा की लहरों का शोर और दूर कहीं मंत्रों की गूंज उसके मन को और उलझा रही थीं। उसकी जेब में रखा काला पत्थर बार बार उसका ध्यान खींच रहा था। वह उसे बार बार निकाल कर देखता, जैसे कि उसमें कोई रहस्य छिपा हो। पत्थर साधारण सा दिखता था, लेकिन उसकी सतह पर कुछ प्राचीन नक्काशी थी जो मध्यम रोशनी में मुश्किल से दिखाई देती थी। राघव को शिवदास की बातें याद आ रही थीं। सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। रात के 11 बजे वह फिर से मणिकर्णिका घाट की ओर चल पड़ा। चांद आसमान में अपनी पूरी शोभा बिखेर रहा था और घाट पर चिताओं की लपटें और भी तीव्र लग रही थीं। शिवदास पहले से ही वहां थे, एक चिता के पास बैठे, उनकी आंखें बंद और हाथ में एक माला। उनके पास एक छोटा सा तांबे का लोटा था जिसमें कुछ तरल पदार्थ था। राघव के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने आंखें खोलीं। आ गया बालक, शिवदास ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। आज रात तू तंत्र की दुनिया में पहला कदम रखेगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन को खोलना होगा। राघव का गला सूख रहा था। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। शिवदास ने उसे एक छोटा सा कपड़ा दिया जिस पर लाल और काले रंग से कुछ यंत्र बनाए गए थे। इसे अपने गले में बांध ले, उन्होंने कहा। यह तुझे रक्षा देगा। आज रात हम मां काली की साधना करेंगे। राघव ने कपड़ा गले में बांधा और शिवदास के पीछे पीछे चिता के और करीब गया। हवा में राख की गंध और तेज हो गई थी। शिवदास ने जमीन पर एक छोटा सा गोला बनाया जिसमें उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां और राख डाली। फिर उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया। उनकी आवाज गहरी और लयबद्ध थी, जैसे कि वह हवा को ही कंपा रही हो।
राघव को लगा कि उसके आसपास का माहौल बदल रहा है। हवा भारी हो रही थी और उसे अपने कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। मंत्र जप, शिवदास ने कहा। जो मैं जप रहा हूं उसे दोहरा। राघव ने हिचकिचाते हुए मंत्र दोहराना शुरू किया। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र जपता गया उसे अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक उसे लगा कि चिता की आग और तेज हो गई है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर भी उसे कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं, धुंधली लेकिन डरावनी। ये क्या है? उसने घबराते हुए पूछा। शांत रह, शिवदास ने कहा। ये आत्माएं हैं। वे जो न जीवन में हैं न मृत्यु में। तंत्र हमें उनके साथ संवाद करने की शक्ति देता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने डर को छोड़ना होगा। राघव ने अपनी आंखें खोलीं। चिता की लपटों में उसे कुछ छायाएं दिख रही थीं। वह डर गया, लेकिन शिवदास की आवाज ने उसे थाम लिया। डर मत, ये आत्माएं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वे बस तुझे देख रही हैं। अनुष्ठान घंटों तक चला। जब यह खत्म हुआ, राघव पसीने से तरबतर था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शिवदास ने उसे देखकर मुस्कुराया। तूने अच्छा किया बालक, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले दिन राघव सुबह जल्दी उठा और गंगा के किनारे टहलने गया। उसका मन पिछले रात के अनुभव से भरा था। वह आत्माओं को देखने की बात को समझ नहीं पा रहा था। क्या यह सच था या उसका मन उसे धोखा दे रहा था? वह शिवदास से और जानना चाहता था। दोपहर में वह फिर से मणिकर्णिका घाट पहुंचा, जहां शिवदास एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास वही मानव खोपड़ी थी जिसमें वे कुछ पी रहे थे। बाबा, आप उस खोपड़ी में क्या पी रहे हैं? राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। शिवदास ने हंसते हुए कहा, यह अमृत है, लेकिन तेरा मन इसे समझने को तैयार नहीं है। राघव ने जोर दिया, मुझे बताइए, मैं समझना चाहता हूं। शिवदास ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम अघोरी संसार की मर्यादाओं को नहीं मानते। ये खोपड़ी, ये राख, ये श्मशान, ये सब हमें सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि वे उसे नहीं समझते। हम उसे गले लगाते हैं। ये खोपड़ी मुझे याद दिलाती है कि मैं भी एक दिन राख हो जाऊंगा, लेकिन उस राख में भी जीवन है। राघव के लिए यह बातें नई थीं। उसने पूछा, लेकिन आप मृत्यु को कैसे मात देते हैं? शिवदास ने गंभीरता से कहा, मृत्यु को मात देना मृत्यु से बचना नहीं है, यह उसे समझना है। जब तू मृत्यु को समझ लेता है तो वह तुझे डराना बंद कर देती है। तंत्र मंत्र, खोपड़ियां और अनुष्ठान, ये सब मन को सत्य तक ले जाने के साधन हैं। शिवदास ने राघव को अघोरी परंपरा के बारे में और बताया। हम काल भैरव और मां काली के उपासक हैं। वे हमें शक्ति देते हैं, लेकिन शक्ति का मतलब केवल चमत्कार नहीं है। यह मन की शुद्धता, डर से मुक्ति और ब्रह्मांड के साथ एकता है। राघव ने पूछा, तो क्या आप आत्माओं से बात कर सकते हैं? क्या आप सचमुच मृत्यु को देख सकते हैं? शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्माएं हर जगह हैं। वे हवा में, आग में, पानी में। तंत्र हमें उनके साथ जोड़ता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे। राघव का मन सवालों से भरा था, लेकिन वह शिवदास के शब्दों में एक गहरी सच्चाई महसूस कर रहा था। उसने अपने नोट्स में सब कुछ लिख लिया, लेकिन उसे लग रहा था कि यह लेख अब केवल एक कहानी नहीं रह गया था। यह उसकी अपनी खोज बन चुका था। रात को गेस्ट हाउस में लौटकर राघव अपने विचारों में खो गया। शिवदास की बातें उसके मन में गूंज रही थीं, लेकिन साथ ही उसे अपने अतीत की यादें सता रही थीं। राघव का बचपन आसान नहीं था।